असेसमेंट टेक्निक्स में जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है उसके बारे में। फोकस ग्रुप डिस्कशंस आर प्राइमरीली अ क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक used to gather insight, opinions and perspective from a group of individual on a specific topic or issue। यानी कि जो आपके फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं ना, वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है जिसके थ्रू कोई भी इंसान इंसाइट्स गैदर करता है। मतलब किसी का क्या थॉट है, किसी का क्या ओपिनियन है, किसी ग्रुप का क्या पर्सपेक्टिव है, वो किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन से। देखिए, while focus groups are not typically used as a formal assessment technique in the traditional sense, यानी ऐसा नहीं है कि इसको एक ट्रेडिशनल वे में हम प्रॉपर फॉर्मल असेसमेंट की तरह यूज करते हैं, लेकिन कई ऐसी रिसर्च फील्ड और ऐसी पर्टिकुलर एजुकेशनल फील्ड है जहां पे इसको यूज किया जाता है किसी भी चीज को लेके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली इन गैदरिंग क्वालिटेटिव डाटा ऑन पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन एंड सजेशन। तो सपोज आपको डाटा चाहिए किसी के भी किसी ग्रुप को लेके, उनके पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस को लेके, उनके परसेप्शन, जिस तरह से वो सोचते हैं चीज़ों को, उनके सजेशन को लेके, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। नाउ यहाँ पर कुछ वेज हैं जिसे हम बोलते हैं कि फोकस ग्रुप डिस्कशन को हम यूज कर सकते हैं, जो कि एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। जैसे कि फोकस ग्रुप डिस्कशन का यूज है प्रोग्राम इवैल्यूएशन में। देखो, focus group can be conducted as part of program evaluation to assess the effectiveness and impact of educational initiative। सपोज एक प्रोग्राम किसी ने चलाया, ठीक है, उस प्रोग्राम कितना ये प्रोग्राम इफेक्टिव रहा, कितना बेटर रहा, उसके लिए हमने क्या यूज किया, हमने देखा कि जो प्रोग्राम था वो कितना इफेक्टिव था, तो लोगों के एक्सपीरियंस को हमने समझा। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे एंड वो प्रोग्राम की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि वो एरिया जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम के इवेल्युएट करने में, प्रोग्राम को समझने में, उसकी फंक्शनिंग समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सेकेंड है करिकुलम डेवलपमेंट। नाउ फोकस ग्रुप्स को हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों से या टीचर से या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इनपुट लेने में कि उनकी क्या राय है। तो जब हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे होते हैं, करिकुलम को बना रहे होते हैं, फ्रेम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का इनपुट हमें लेना होता है। तो जब ये फोकस ग्रुप्स होते हैं ना, जिसमें लोग डिस्कशन करते हैं, हमें उनके इनसाइट्स पता चलते हैं, इससे हमें ये पता चल सकता है कि क्या अभी नीड है और किस तरह से हम लोग बेटर करिकुलम बना सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अपनी नीड को डिस्कस कर सकते हैं कि हमें लगता है कि ये होना चाहिए करिकुलम में, हमें लगता है कि हमें इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए करिकुलम में, हमें लगता है कि इस तरह से अगर हम डिज़ाइन करेंगे और जो लर्निंग आउटकम है उसके साथ रिलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फोकस ग्रुप उस पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में प्लस उसको अप्लाई करने में, जैसे कि करिकुलम डेवलपमेंट में, काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। फिर आता है नीड असेसमेंट। फोकस ग्रुप कैन बी एम्प्लॉयड टू कंडक्ट नीड असेसमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। यानी कि ये जो फोकस ग्रुप हैं वो यूज हो सकते हैं नीड असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, कि क्या उस टाइम की ज़रूरत है, क्या अगर हमें, देखो सपोज हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी करिकुलम से पहले या किसी भी चीज़ से पहले एक नीड असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली उस टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट हमको कैसे पता चल सकती है, दैट वी कैन नो बाय फोकस ग्रुप। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि उनको क्या नीड लगता है, क्या चैलेंजेस लगता है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में गैप्स को, एंड साथ के साथ ये गाइड करती है क्या, कि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम कुछ एक्शन लें या उसको डिस्कस करें, या उस प्रोग्राम में जहाँ पे भी कोई लूप होल है उसको इम्प्रूव करें। लेकिन ये नीड असेसमेंट किसकी वजह से सक्सेसफुली हो पाया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोकस ग्रुप। फिर आया एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस। फोकस ग्रुप क्या करते हैं ना, हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, कि हम बच्चों के एक्सपीरियंस को और अच्छे से समझें। यानी कि होता क्या है ना, सपोज टीचर्स हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं, अब उन्होंने अलग अलग बच्चों को पढ़ाया होगा, सब बच्चों को। तो जब आप फोकस ग्रुप बनाते हो तो आप अपना, जैसे ये टीचर है, ये अपने बच्चों का एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा, मेरा देखने का नज़रिया ये था, मेरा पर्सपेक्टिव ये था, क्लासरूम में ऐसा इन्वायरमेंट था, मैंने ये नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। तो अलग अलग टीचर्स साथ में अगर फोकस ग्रुप डिस्कशन चलते हैं उनके, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं और नई चीज़ें सीख भी सकते हैं।
एंड इनफैक्ट ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि उन लोगों को समझ में आएगा कि मतलब अच्छा ऐसा होता है, इस तरह से बिल्ड करना होता है, अच्छा ये राइट वे है। सो ये उनको उनकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज को बेटर करने में और एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आया आइडेंटिफाइंग बैरियर्स एंड सॉल्यूशन। फोकस ग्रुप जो होते हैं ना, वो यूज हो सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या चैलेंजेस हैं जो बच्चे अपनी पढ़ाई की जर्नी में, अपनी एजुकेशनल जर्नी में फेस करते हैं। फोकस ग्रुप कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई बैरियर्स और चैलेंजेस जो कोई भी बच्चा अपनी एजुकेशनल जर्नी में फेस करता है। पार्टिसिपेंट्स डिस्कस करते हैं कई फैक्टर्स, जैसे कि जो चीज़ें उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जैसे सपोज उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, या सिस्टम में कोई इशू है, या फिर आसपास के लोगों की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। तो हर एक बच्चा अपना अपना चीज़ें डिस्कस करता है, और जब ऐसी चीज़ों पे फोकस ग्रुप डिस्कशन होते हैं तो कई सारे नए पॉइंट्स निकल के आते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस पे काम हो सकता है, अच्छा ये सोल्यूशन है, इस पे काम हो सकता है। एडिशनली, focus group can facilitate brainstorming solution and generating ideas for overcoming these barriers. तो जब कोई फोकस ग्रुप बनाता है और उसमें आइडियाज दिए जाते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तुम ये कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है अपने आइडियाज बाहर निकालना, जो भी आपको लग रहा है उस टाइम पे आप वो सोच सकते हो। तो फोकस ग्रुप हेल्प करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में एंड आइडियाज जनरेट करने में, जिससे ये सारे बैरियर्स को कोई भी ओवरकम कर पाए। ठीक है, फिर इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजंस। फोकस ग्रुप डिस्कशन से क्या हो सकता है ना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे वो आपको स्टूडेंट से मिली हो, पेरेंट से मिली हो, टीचर से मिली हो, एडमिनिस्ट्रेटर से मिली हो, उससे आप पॉलिसी डिसीजन बदल सकते हो, या जो लेने हैं डिसीजन वो ले सकते हो। पार्टिसिपेंट्स शेयर करते हैं पर्सपेक्टिव किस चीज़ के ऊपर, एजुकेशनल पॉलिसीज पे, करिकुलम रिफॉर्म्स पे और स्कूल इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स पे। तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे शेयर करते हैं अपना पर्सपेक्टिव कि उन्हें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसी है, किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या इनिशिएटिव है। एंड ऑब्वियसली इन सब चीज़ों की वजह से उनका जो डिसीजंस हैं वो शेप अप होते हैं, एंड उनके एजुकेशन सिस्टम पे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। सो दिस वॉज अबाउट द इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजन। नाउ ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे फोकस ग्रुप हमें ना एक क्वालिटेटिव डाटा प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर फोकस ग्रुप से हमें एक डाटा मिला है, ठीक है, दिस डाटा कैन नॉट बी अप्लाइड टू द होल पॉपुलेशन। आप एक ग्रुप का पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, बट ये नहीं कि आप हर स्कूल, हर सोसाइटी, हर पार्ट में उसको अप्लाई कर दो। जो स्मॉल सैंपल साइज है और जो पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन है, वो ध्यान में रखना है कि आपने कितने पार्टिसिपेंट्स लिए, क्या सैंपल साइज था। इसीलिए इसको हम बाकी टेक्निक्स के साथ यूज़ करते हैं ताकि हमें एजुकेशनल इश्यूज़ के बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोकस ग्रुप डिस्कशन। नाउ ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगी और दे आर ऑल अवेलेबल एट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक, और यू कैन पे वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट मेंशन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।